तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की नई सुबह की सबको शुभकामना। और मैं आ गई हूँ अपनी रसोई में और अब स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। तो अब मैं क्या करूँगी, देखिए इस तरह से मैंने सुबह ही आलू उबलने के लिए रख दिए थे, उबल गए हैं। और सोच रही हूँ कि मैं कुछ नाश्ता बनाऊँ, तो मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी आज मैं कचौड़ी बनाऊँगी। वैसे मैं क्या करती हूँ, हमारे यहाँ क्या होता है कि जो आलू भर के सेक के बनाते हैं तो वो तो जनरली बनती रहती है, लेकिन कभी कभी ये छान कर भी जब बनाएंगे ना तो बाकी में बहुत टेस्टी लगती है। तो आज मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ा सा छान के बनाऊं, तो फिर ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, केवल नाश्ते के लिए बनाऊंगी। और दोपहर का खाना फिर साथ में मैं तैयारी करती जाऊंगी। और कैसे मैं बनाऊंगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ना थोड़ा सा रिफाइंड था और मतलब कढ़ाई में रखा हुआ था। मैंने कुछ छानकर बनाया था। हाँ, मैंने नमक जन की पूरी बनाई थी छानकर। और तो उसका रिफाइंड जो बचा था उसी को मैंने थोड़ा सा डाल दिया है आटे में। और इससे क्या होगा कि जो कचौड़ी बनेंगी थोड़ी सी खस्ता बनेंगी, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। आटे को भी ना खूब अच्छे से अगर आप गूँथते हैं ना तो कचौड़ी बहुत ही मुलायम और खस्ता बनती है। तो देखिए आटा तो रेडी हो गया। अब जाके मुझे करना है जो स्टफिंग है उसकी तैयारी करनी है। आलू को मैं मतलब छील दे रही हूँ और उसके बाद मैं इसको मसल के फिर इसमें क्या करूँगी, धनिया है, नमक है, मिर्च है, सब्जी मसाला है, हरी मिर्च है। आप चाहे तो थोड़ा सा अमचूर भी डाल सकते हैं, तो अपने स्वाद के अकॉर्डिंग उसमें डाल दीजिए। थोड़ी सी चटपटी ये कचौड़ी अच्छी लगती है, चाहे तो इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं तो थोड़ा सा डाल देती हूँ क्योंकि उससे स्वाद जो है ना काफ़ी टेस्टी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो स्टफिंग है वो मेरा रेडी हो गया है और इसी से फिर अब मैं बनाऊँगी कचौड़ी। जब भी मैं ये कचौड़ी बनाती हूँ ना, मुझे अपनी मम्मी के हाथ की कचौड़ी याद आती है। बहुत ही वो मन से बनाती थी और खूब पेट भर के खिलाती थी। सभी बच्चे खूब मन से खाते थे। मतलब क्या करते थे, छोटे पे हम लोग चाय बनाते थे, मतलब चाय पीते थे और उसके साथ में कचौड़ी खाते थे, बहुत अच्छी लगती थी। और उसके बाद जो दूसरे दिन की बची हुई कचौड़ी होती थी ना, उसको तावे पर सेक कर जो खाते थे तो मज़ा ही आ जाता था। तो छुट्टियों में क्या होता था ना, मेरी बुआ लोग आती थी और साथ में उनके बच्चे आते थे। तो उस समय तो हमारी बुआ 6 बुआ थी, तो उनके बच्चे भी मतलब कई सारे बच्चे थे। तो मतलब वो जो छुट्टियों में जो मज़ा आता था, हम लोग बच्चे सारे मिल के जो एंजॉय करते थे, लड़ाई भी होती थी लेकिन खाते पीते भी थे। मतलब बहुत ही अच्छा दिन गुजरता था, कब 1 महीना बीत जाता था पता नहीं लगता था। सभी को बहुत मज़ा आता था, जिसमें बेचारी मेरी मम्मी तो खैर परेशान हो जाती थी क्योंकि उन्हें सारी मतलब खाना वाना बनाना पड़ता था। जाहिर सी बात है लेडीज़ के ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन हम बच्चे क्या थे, बस खूब इंजॉय करते थे और खूब बढ़िया से खाते थे। बस खाली खेलना था और इंजॉय करना था। इसी तरह से मस्ती भरा हम लोग का दिन बीता था। सच में ना बचपन के दिन तो बहुत यादगार होते हैं और वो हमेशा ही याद आते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें ना तो आपको कोई टेंशन है, ना आपको मतलब कोई भी आपको कुछ काम करने की चिंता रहती नहीं है। और आराम से बस केवल खेलना रहता है और आराम से सो, सब कुछ कितना अच्छा जाता है। और जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियाँ जो हम लोग की बढ़ती चली जाती हैं, इसी तरह से हम लोग की ज़िंदगी बीतती चली जाती है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, जो भी है सब कुछ अच्छा ही होता है। और एक समय तो आता ही है जब हमें जिम्मेदारी निभानी भी पड़ती है। और ये देखिए मेरा जो बेलन है ना, आज बनाते बनाते क्या हुआ, कुछ टूट गया ये। तो अब ऐसे ही मुझे देखती हूँ, मैं अगर बन जाती हैं तो मैं बना लूँगी, वरना नीचे मेरी जो भाभी हैं, मतलब जिठानी है, उनसे मैं भी मतलब ले सकती हूँ। तो बना रही हूँ, अगर बन जाएगी तो इसी से बना लूँगी, नहीं तो बाद में लेती आऊँगी। और इस तरह से देखिए मेरी तो कचौड़ी अब हो गई हैं और अब मैं इनको छान रही हूँ। बढ़िया से लाल लाल कचौड़ी आप छानेंगे ना तो बड़ी टेस्टी लगती हैं।
कचौड़ियों को ना थोड़ा सा धीमी आंच पर रखना पड़ता है, मतलब मध्यम आंच हो। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो ये बाहर से तो लाल हो जाएंगी लेकिन अंदर से अच्छे से नहीं पक पाती हैं। और जब थोड़ी सी अगर धीमी आंच पर बनाएंगे तो काफ़ी अच्छी सी मतलब कचौड़ी बनकर रेडी हो जाती हैं और बाकी में बड़ी टेस्टी लगती हैं। चाहे तो आप इसको सॉस के साथ खाएँ, चाहे तो आप इसको चाय के साथ खाएँ, या जो इमली वाली चटनी बनती है उसके साथ भी आप खा सकते हैं। और बहुत से लोग तो सब्जी के साथ भी खा लेते हैं। और इस तरह से वैसे तो हमारे बनारस की कचौड़ियाँ खूब फेमस हैं, मतलब कई तरह की मिलती, बड़ी कचौड़ी मिलती है, छोटी भी मिलती हैं, कई तरह की कचौड़ी मिलती हैं, बहुत टेस्टी मिलती हैं। तो ये हो जाती है होममेड कचौड़ी जो अलग ही टेस्ट देती हैं। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी की भी तैयारी करती जा रही हूँ। आज मैं बनाऊंगी परवल की सूखी सब्ज़ी। तो मैंने परवल को काट लिया है, धुल लिया है और फिर उसके बाद में देखिए मैंने तेल से हल्का सा फ्राई करके मैं बनाऊंगी आज सब्ज़ी। तो अच्छी सब्ज़ी बनती है। और थोड़े से आलू भी मैंने कच्चे मतलब काट लिए हैं और उनको भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर दूंगी। और फिर उसके बाद में प्याज लहसुन डालकर उसको फ्राई करके सब्ज़ी मसाला वगैरह डाल के और सब्ज़ी बहुत अच्छी सी टेस्टी सब्ज़ी बना लूँगी। और इस तरह से मेरी क्या होगी, परवल की सब्ज़ी दाल चावल रेडी हो जाएगा। तो दोपहर के लंच में मैं यही बना रही हूँ। अच्छा, परवल की सब्ज़ी में क्या होता है ना, थोड़ा सा अगर उबाल के भी आलू डालते हैं ना तो वो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। हम लोग क्या करते हैं सोमवार के व्रत में इसी तरह से आलू को उबाल कर और फिर परवल को फ्राई करके सब्ज़ी बनाते हैं। वो थोड़ी सी रसेदार होती है और खड़ा मसाला देकर बनाते हैं, बहुत ही अच्छी सी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। कभी मैं बनाऊँगी तो आपको शेयर भी करूँगी। और यहाँ पर देखिए आलू और दोनों को फ्राई कर लिया और सब्ज़ी को अब थोड़ा सा चलाते हुए मसाला वगैरह सब डाल दिया। अब इसी तरह से मैं नमक वगैरह देकर अब इसको ढक दूँगी और सब्ज़ी फिर धीमे आंच पर पकती रहेगी। और यहाँ पर देखिए मेरी दाल भी जो है ना वो मतलब तैयार हो गई है, पक गई है दाल। अभी इसमें थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊंगी। ये जो मैं दाल बनाती हूँ ना तो चना और उड़द को मिलाकर बनाती हूँ, मतलब बराबर बराबर क्वांटिटी में ले लेती हूँ। और उसमें थोड़ी इस वाली दाल में क्या होता है, थोड़ी सी अमचूर की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी दाल खट्टी होती है ना तो टेस्टी लगती है। तो इसी तरह से मैं बनाती हूँ। और बाद में मैं इसको छौंकान दे दूँगी, मतलब जीरा मिर्चा और जो तेल का है ना छौंकान देकर हींग का, तब मैं इसको छौंक दूँगी। सब्ज़ी देखिए मेरी रेडी हो गई है, अब इसको मैं खाली कर ले रही हूँ। तो दाल को ना मैं खाली कर ले रही हूँ दूसरे बर्तन में। और अब क्या करूँगी, कुकर को मतलब धुल दूँगी और फिर चावल इसी पे बाद में बनाऊँगी, गरम बनाऊँगी जब बच्चे खाएंगे। और दाल को मैं थोड़ा सा भी और पका ले रही हूँ। कई दिनों से हस्बैंड से बोल रही हूँ कि लाइटर लाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा हस्बैंड लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। तो अभी फ़िलहाल लाइटर भी ऐसा है कि कभी काम करता है तो फिर काम हो जाता है उससे। तो थोड़ा सा ये भी लापरवाही भी रहती है कि अगर थोड़ा सा काम चलता रहता है तो हम लोग उसी में एडजस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए चावल को मैं अब बना रही हूँ। तो बच्चों को थोड़ी सी भूख भी लगी है तो फिर मैं बना ही दे रही हूँ गर्म चावल। यहाँ पर ना दाल को मैं खूब अच्छे से पका ले रही हूँ और साथ में जो छोटी छोटी सफाई है, मानो थोड़ा सा कुछ गिरता है तो मैं उसको साफ़ करती चलती हूँ। और बर्तन वगैरह जो भी खाली होते जाते हैं मैं उसको धुलने के लिए रख देती हूँ। और जैसे ही मुझे मौका मिलता है तो मैं उधर बर्तन को भी धुलती जाती हूँ। और इस तरह से मेरा काम जो है ना धीरे धीरे सिमटता भी रहता है। तो मेरा काम भी हो जाता है और मेरा ये इधर भी तैयारी भी हो जाती है। तो इसी तरह से चलता रहता है। तो खाना हो गया मेरा रेडी। अब मैं गैस भी साफ़ कर ले रही हूँ। और अभी क्या करूँगी, मैं सर्फ से लगाकर थोड़ा सा तब मैं गैस साफ़ करूँगी। और इससे थोड़ा सा जो तेल वगैरह होता है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और इसी तरह से मैं खूब अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। और जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो उसके बाद में गैस को साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद में जब वो खाना मैं देती हूँ तो अगर कुछ फैलता है तो फिर हल्के से मैं झाड़ भी देती हूँ। कभी कभी हल्का गीला कपड़ा करके उसको पोंछ भी देती हूँ। तो इस तरह से मेरी गैस जो ना अच्छे से साफ़ रहती है।
तो यहाँ पर खाना भी हो गया रेडी और साथ ही मेरी गैस पोंछने का भी काम कंप्लीट होने वाला है। और उसके बाद में मैं कपड़े भी, जो रसोई के कपड़े होते हैं पोंछने वाले, उनको भी मैं सर्फ़ से धुलकर डाल देती हूँ और इस तरह से कपड़े भी जल्दी गंदे नहीं हो पाते हैं और ऑयल वगैरह भी रहता है तो वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। आटे का जो परात वगैरह होती है वो नीचे साइड में टेबल के नीचे मैं रख देती हूँ, थोड़ा सा स्पेस वहाँ पर रहता है। और जब मेरा ये सब काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में मैं जो क्लीनिंग वाला काम वो शुरू कर देती हूँ। वैसे झाड़ू पोछा का काम तो मोस्टली मेरा सुबह ही हो जाता है और उसके बाद में मैं क्या करती हूँ, जो समेटने वाला काम वो होता रहता है। और अभी जो है मेरी बेटी जा रही है कॉलेज, तो वो तैयार होने में लगी है और मैं इधर समेटती भी जा रही हूँ। और नाश्ता उसका हो गया, हालांकि वो कचौड़ी का नाश्ता कर लिए और खाना वो वहाँ से जब आएगी कॉलेज से तब वो खाना खाएगी। आज ना मुझे थोड़ा सा सिलाई वाला काम भी करना है, तो ये जो मेरा सूट है ये काफ़ी मतलब ढीला ढाला हो गया है, तो इसकी आज मैं करूँगी फिटिंग। और इसके अलावा एक मेरा और कुर्ता है जिसकी भी मुझे मतलब सिलाई करनी है। तो मेरे इस समय मेरा जो वेट काफ़ी मतलब लूज़ हो गया है और तो इसीलिए मुझे थोड़े से अपने सूट की मतलब फ़िटिंग करनी है, काफ़ी ढीले हो गए हैं। और बेटी जो है थोड़े से जाती है कॉलेज वगैरह तो कपड़े उसके फैल जाते हैं, तो उनको भी मैं समेटती जा रही हूँ। और इस तरह से जब थोड़ा सा समेट दूँगी ना तो रूम थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। और तो ये जो ट्राउज़र है तो ये काफ़ी मतलब आरामदायक है, मेरी बेटी का है और इसकी लेकिन लास्टिक काफ़ी ढीली हो गई, तो आज मैं सोच रही हूँ कि इसको भी मैं चेंज कर दूँ, इसकी लास्टिक जो है। और थोड़ी सी ये रेडीमेड होते हैं ना तो इनको मतलब सही करने में, मतलब लास्टिक करने में थोड़ी दिक्कत होती है। चलिए आज देखती हूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको पहले आज कंप्लीट करूँगी। तो आज सोच रही हूँ कि मैं सिलाई वाला ही काम करूँ, तो इसीलिए मैं फटाफट अपने काम करने में, निपटाने में लगी हुई हूँ। जैसे ही मेरी बेटी कॉलेज जाएगी मैं अपना काम शुरू कर दूँगी। इस समय ये है कि मौसम गुलाबी मौसम है, मतलब इतना गर्म नहीं पड़ रहा, मतलब ठीक ठीक है मौसम कि आराम से हम कहीं आ जा सकते हैं। नहीं तो जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती तो उसमें कहीं भी बाहर आने जाने के लिए सोचना पड़ता है। तो अभी मतलब ये मेरा जो रेड वाला सूट है आप जो देख रहे हैं इसकी भी फ़िटिंग करनी है, तो ये भी काफ़ी बहुत ज़्यादा ही मतलब ढीला हो गया, तो इसको भी मैं फ़िटिंग कर लूँगी ना तो थोड़ा ठीक लगने लगेगा। और अब जो मेरी बेटी है वो भी एकदम जाने की तैयारी हो गई है उसकी। तो बेटा मेरा चला गया है स्कूल, बेटी चली गई है कॉलेज और मेरे हस्बैंड भी शॉप पर चले गए हैं। क्लीनिंग वाला काम भी सब कुछ हो चुका है, खाना वगैरह रेडी हो चुका है। तो अब मैं करूँगी सिलाई, क्योंकि अब मैं मतलब कोई भी टेंशन नहीं है मुझे कि कुछ काम करना है। अब मैं फ्री होकर सिलाई करूँगी। जो भी फिटिंग वाले जो सूट हैं उनको मैं करूँगी। ये मेरा कंडाल है बैठने के लिए, एकदम जो सही लंबाई मुझे ऊंचाई चाहिए रहती है, एकदम इतनी परफेक्ट ऊंचाई का है। कुर्सी भी रखी है लेकिन मैं इस पर ही बैठकर सिलाई करती हूँ और थोड़ा सा इस पर मैं कोई कपड़ा डाल लेती हूँ। ये वैसे मशीन का ही कवर है तो उसको ही मैं डाल लेती हूँ, लेकिन ये हाइट में कुछ छोटा है, चेंज हो गया था। तो अब मैं देखिए ये वाला ऊंची हाइट वाला मैंने कंडाल लिया है और इस पर मैं रख कर फिर मैं सिलाई करूँगी। परफेक्टली मेरी सिलाई हो जाती है। तो यहाँ पर एक तो ये वाला कुर्ता है जिसकी मुझे फ़िटिंग करनी है और इसी का ही मैं धागा ले रही हूँ और उसी से मैं सिलाई करूँगी।
ये मेरा कॉटन का कुर्ता है, मतलब काफ़ी अच्छा है। इसका जो फैब्रिक है ना वो काफ़ी आरामदायक है और मतलब बहुत अच्छा इसका फैब्रिक है। तो मैं इसको गर्मियों में पहन लेती हूँ। जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो मैं इस कुर्ते को ज़रूर पहनती हूँ और इससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलती है। तो इसकी मैं इसीलिए फ़िटिंग कर ले रही हूँ क्योंकि ये जो कुर्ता है ना मुझे बहुत ही आराम देता है। सच बताऊँ ना, इसका फैब्रिक कुछ मतलब जैसे फेड हो गया है और कुछ मतलब थोड़ा-सा हल्का सा लो टाइप का हो गया है, लेकिन इतना ये आराम देता है कि मैं इसको मतलब छोड़ ही नहीं पाती हूँ। तो इसकी मैं फ़िटिंग ज़रूर कर ले रही हूँ और जब भी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो मैं इस कुर्ते को ही पहन लेती हूँ। तो यहाँ पर ना दोनों कुर्तों की तो फिटिंग हो चुकी है और लाइट भी देखिए चली गई है, लेकिन ये जो खिड़की से हमारी रोशनी आती है ना, इससे मतलब थोड़ा-सा हमारा जो सिलाई वाला काम है वो आराम से हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोनों कुर्तों की जो थी वो तो फिटिंग हो चुकी है और अब ये इसकी बारी है। और इसकी जो लास्टिक है, क्या है कि ये लास्टिक जो होती है ना फैब्रिक में अटैच होती है, रेडीमेड प्लाजो में इसी तरह की दिक्कत होती है। तो इसको मैं फिर रिमूव नहीं कर रही हूँ, थोड़ी सी सिलाई खोलकर उसमें से ही मैं लास्टिक को डाल के और मैं इसको मतलब सही कर लूँगी। और मुझे इसको करने में मतलब लास्टिक इसकी डालने में मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि इसमें सिलाई भी 2-3 बार मतलब लगी हुई थी, तो उसको भी मुझे खोलना पड़ा था और साथ में बीच-बीच में थोड़ा-सा सिलाई किया हुआ था, तो इसमें हमें लास्टिक डालने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और चौड़ी लास्टिक थी, तो इसी वजह से। लेकिन फाइनली मेरा ये काम हो गया। काफ़ी देर स्ट्रगल किया है लेकिन फिर फाइनली ये लास्टिक पड़ गई और अच्छे से इसकी सिलाई हो गई। तो देखिए यहाँ पर ये सिलाई कंप्लीट हो गई, लास्टिक इसके अंदर पड़ गई है और फिर मेरा ये काम कंप्लीट हुआ। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। देखिए मैंने ना, आप देख रहे होंगे बीच-बीच में वीडियोज़ में मैं आपको दिखा रही थी। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा ये एक ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया था, तो ये देखिए मेरा रेडी हो गया। इसमें मैंने क्या है, शूज़ वगैरह थे, काफ़ी चप्पलें वगैरह थी, तो वो रखने के लिए मैंने बनाया था। तो ये मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र है, लकड़ी की हेल्प से बना है, बहुत ही मजबूत बना है। आप चाहे तो और किसी चीज़ों में मतलब यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, देखिए मेरी जो कुर्ती की फिटिंग है ना, देखिए कितने अच्छे से हुई है और कहाँ कितना ये ढीला डाला था, जैसे लग रहा था किसी और की हमने ये मांग के पहन ली हो, लेकिन अब देखिए कितनी अच्छी फिटिंग हो गई है और कितनी अच्छी लग रही है। देख सकते हैं कितनी झमाझम बारिश हो रही है और ये शाम का टाइम है, करीब ये 4 बज रहा है इस समय। तो देख के मन खुश हो गया है, इतनी अच्छी सी बारिश हो रही है। तो अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।